देखिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फॉर्मूला है जिनकी मदद से हम लोग एपी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपी होता क्या है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एपी किसे कहते हैं? तो वैसे श्रेणी जिसमें दो क्रमांकित पदों का अंतर हमेशा समान रहता है उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच जो संख्या होगा उस दोनों संख्या के बीच में जो अंतर होगा ना वो समान होगा, हर जगह पे समान होगा, उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो देखिए जैसे कि 4 में 1 घटाएंगे तो -3, 7 में 4 घटाएंगे तो -3, 10 में 7 घटाएंगे तो -3, 13 में 10 घटाएंगे -3, 16 में 13 घटाएंगे तो -3। ठीक है, देखिए सब में बराबर आ रहा है ना, उसी तरह से यहाँ भी घटाएंगे तो 3, यहाँ भी घटाएंगे 3, यहाँ भी घटाएंगे तो 3, सब में बराबर आ रहा है ना। जो ये सेम मतलब समान अंतर जो आ रहा है ना, इसी सीरीज को, इसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब कि n की जगह 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, पहला पद निकालिए। n की जगह पर हम लोग किसी भी संख्या को डाल सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो समांतर श्रेणी के एक चीज याद रखिएगा, कुछ आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? a से दर्शाते हैं। ठीक है, जो मेरे श्रेणी होता है समांतर श्रेणी, उसमें जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग a से डिनोट करते हैं, और जो सर्वांतर दो क्रमांगत पदों का अंतर होता है, मतलब सर्वांतर जो होता है ना वो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। जैसे देखिए -4 में 0 को घटाया तो कितना आया? 3 आया, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा? सर्वांतर। ठीक है, किन किन पदों के बीच में? ये a1 a2 के बीच में जो सर्वांतर मेरा आया वो कितना आया? 3 आया। ठीक है, तो वही चीज है। फिर क्या है, किसी पद में सर्वांतर को जोड़ने से उसका अगला पद मिल जाता है। अगर सर्वांतर को हम जोड़ेंगे तो अगला पद मेरा मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, यदि a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक है, कहां तक है? an तक, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, समांतर श्रेणी में हो तो क्या करेंगे? तो देखिए a1 इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट a-1 d। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है? तो देखिए आप a1 का वैल्यू ये भी ले सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं, इस सूत्र में भी पुट कर सकते हैं, और इस सूत्र में भी पुट करिएगा तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। कैसे बराबर आएगा सर? तो देखिए ना, यहाँ सिर्फ a है और यहाँ पे क्या है? a प्लस, यहाँ क्या है? a प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो 0 को जब किसी से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0। दैट मींस ये पूरा मेरा क्या हो गया? 0। 0 प्लस a क्या होगा? a। तो इसमें पुट करे चाहे इसमें पुट करे, दोनों का आंसर क्या है? बराबर आएगा, मतलब दोनों का आंसर क्या है? बराबर आएगा। अब क्या है? a2 इक्वल टू a1 प्लस d इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू a प्लस d 2 माइनस 1 d। इसके बाद देखिए इसी तरह से a2 में है, इसमें पुट करिएगा चाहे इसमें पुट करिएगा। अगर a2 आपको निकालना है, जैसे बाय द वे आपको बोल रहा है n पद निकालने के लिए, n पद मतलब अगर आपको सेकंड पद निकालने बोल दे, फर्स्ट पद निकालने बोल दे, तो इन दोनों में से किसी में भी आप भरिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पद अगर निकालने बोल दे, सेकंड पद को हम लोग दर्शाते हैं a2 से, थर्ड पद को दर्शाते हैं a3 से, फोर्थ पद को दर्शाते हैं a4 से। उसी तरह अगर 10वां पद दर्शाना होगा तो a10 से दर्शाएंगे, अगर 12वां पद को दर्शाना होगा तो a12 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसका निकालने का भी ढंग है, निकाल भी सकते हैं आप बहुत आसानी से। तो इतना लिखने से अच्छा है कि हम एक को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? देखिए यहाँ a था, अगर बोलेगा कि इसके अंतर को निकालिए, अंतर कहाँ से निकलेगा? जब अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से हिले डुले कहीं नहीं, हम यहाँ से कहीं हिले डुले नहीं है, और हमसे जब पूछा जाएगा कि आप कितना चले, तो हम क्या बताएंगे कि हम नहीं चले हैं, क्योंकि हम यहाँ से जब आगे बढ़े ही नहीं है तो हम चलेंगे कहाँ से? ठीक है, दैट मीन्स आई एम ए, हम जो है वो ए है और हम चले ही नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस हम तय किए, कितनी दूरी को हम तय किए, है ना? तो इसलिए हम लोग ए है और ए में कोई डिस्टेंस नहीं दिखाया जाता, इसलिए डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है? 0। अब a2 है, इसका मतलब पहले a1 होगा तब ना a2 आया,
पहले A1 होगा तभी ना A2 आया। जब A1 है और A1 बोलेगा कि ठीक है आप कहाँ तक चले, तो बोलेगा हम A2 तक चले। A2 तक चले चाहे जितना दूर चला है वो, मतलब A1 से लेके A2 तक जितना दूर चला है, चाहे 1 मीटर चला, चाहे 2 मीटर चला, चाहे कितना भी चला होगा तभी ना A2 तक गया होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 जितना चला उसमें से A1 को घटा देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, ये D निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी D मेरा सिर्फ A1 में नहीं निकलता, क्योंकि A1 अकेले है, वहां से वो चला ही नहीं है, तो D कहां से निकालेंगे, A2, तो A1 से A2 चला तो इसमें D निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो A2 से A1 को माइनस कर देंगे, मेरा D निकल जाएगा। A3 में भी D निकलेगा, मतलब इधर सब में D निकलेगा। अब बोलोगे सर अगर बाय द वे A15 रहा, A15 तो D कैसे निकलेगा सर, तो A15 रहा तो A15 में A14 को घटा देना, मतलब उससे पहले वाला को घटा दीजिएगा, आपका D निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आपको बोल रहा है, ठीक है, D निकालने के लिए क्या होता है कि आप जो किसी भी श्रेणी में दूसरा से पहला को घटा दीजिए। इसका मतलब कि देखिए दूसरा से अगर माने हम, जैसे अगर हम इस श्रेणी में देखिए, इस श्रेणी में है तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, इसी तरह करके AN तक होगा, है ना। अगर हमको निकालना है D, तो D, अब ये मत सोचिएगा कि सर यहां से नहीं निकाल सकते क्या, कहीं से भी निकाल सकते हैं या किसी एक जगह से निकालना होगा। तो सुनो, किसी एक जगह से आपको निकालना होगा, किसी एक जगह से। ठीक है, अब किसी एक जगह से मतलब यहाँ किसी भी जगह से आप निकाल सकते हैं, किसी भी जगह से। आप यहां से निकालिए फिर भी -3 आएगा, यहां से निकालिए फिर भी -3 आएगा, यहां से भी निकालिए यही आएगा, यहां से भी निकालिए तो यही आएगा। इसका मतलब कि हम इस श्रेणी में कहीं से भी D निकाल सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको दूसरा वाला से आपको पहला वाला को माइनस करना है। मतलब A6 है तो A6 में A5 को माइनस करना है, A4 में A3 को माइनस करना है, जो आएगा सब सेम आएगा। ठीक है, उसी तरह से अब A4 अगर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतना ओस आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मल याद रखिएगा कि अगर A3 निकालने बोला है तो A+3 में 1 घटा दीजिएगा, 3 में 1 घटा दीजिएगा, 2D हो जाएगा। अगर A7 निकालने बोले तो A+7 में 1 घटा दीजिएगा, 6D। अगर आपको 20 निकालने बोले, 20 पद 20वां पद निकालिए तो क्या हो जाएगा, A+20 में 1 घटा देंगे, 19D। अगर आपको बोले 50वां पद निकालिए तो 50वां A+, ठीक है, A+50 में 1 घटा देंगे, 49D। ऐसे करके आपको निकालना है। कितनों भी पद बोले आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोलता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पद मतलब n में कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी। तो उतना पद का आपको निकालना है योग मतलब होता है गुना। ठीक है, तो Sn, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1d। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका n पद का योग निकल जाएगा, n पद का योग। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आपको क्या बोला गया था, यहाँ आप n पद निकालिए, nवां पद निकालिए, और यहाँ बोलना है nवां पद मतलब n पदों का योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम इनका थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन है, यदि an = 9 - 5n हो तो a1 a2 d एक प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब डायरेक्ट क्या बोल दिया, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये भी बोल सकता है 10वां पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20वां पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद मतलब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी, मतलब a से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी आपको डाल सकता है। ठीक है, 1 नंबर से लेके अनंत तक कुछ भी आपको डाल सकता है। ठीक है, और आपको बोल दे कि आप निकालिए अंतिम पद से। तो इसका भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन AP =
3,8,13,253 मतलब 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ n की जगह पे क्या हो गया 20, तो n की जगह पे 20 कर देंगे। l मेरा होता है मतलब लास्ट पद मेरा कितना है तो 253 जो वहां पे है वो मेरा l है। और d, तो d हमको कैसे निकालेंगे, तो d देखिए पहले में सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 3, 8, 13, तो 8 में 3 को घटा देंगे, चाहे 13 में 8 को घटा देंगे, ठीक है, तो मेरा d निकल जाएगा और हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब लास्ट बचा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको निकालने के लिए होगा, देखिए प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने बोल दें तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ n की जगह पे क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, तो n की जगह पे 1000 हो जाएगा। दैट मींस s 1000 आपको निकालने बोल रहा है, तो n मेरा कितना है 1000, n मेरा कितना है 1000, बस पुट करेंगे और निकाल देंगे, तो इस फार्मूला से मेरा ये भी निकल जाएगा। तो एपी में इतना ही फार्मूला है जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना ही फार्मूला से एपी पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।